जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बजरंग बाण का पाठ करते वक्त कुछ सावधानी बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ ऐसा होने लग जाएगा जिससे आपकी समझ से पार होगा। बजरंग बाण कहते हैं कि शीघ्र फल कलयुग में देता है बजरंग बाण। अगर आपका कोई कार्य बनता नहीं है और आप निराशावर्धक हो जाते हो या शत्रु आपके ऊपर हैवी हो जाता है, तो बजरंग बाण का आज एक ऐसा प्रयोग भी बताऊंगा जिससे आपके कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो सकते हैं और शत्रु का बैंड भी बच सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजरंग बाण का पाठ करते वक्त कुछ गलतियां नहीं करनी होती हैं। अगर व्यक्ति वो गलतियां करता है तो बजरंग बाण का दुरुपयोग आपके ऊपर ही होने लग जाएगा, उसका जो प्रभाव है आपके ऊपर होने लग जाएगा। ऐसी कौन सी वो गलतियां होती हैं, किस प्रकार की गलतियां होती हैं, आज की वीडियो में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, बजरंग बाण कहते हैं कि बजरंग बाण जो है प्रभु की कृपा का प्रताप है। कहते हैं कि जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दुही महासुख लीजिए। हे संतों के हित करने वाले देवता, हे हनुमान जी महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे कार्य को मंगल में कर दीजिए। और इस बजरंग बाण के माध्यम से अगर कोई शत्रु हमारे प्रति दुर्व्यवहार रखे बैठा है, गलत सोच रखे बैठा है, तो आप उन्हें स्तंभित कर सकते हो, रोक सकते हो। आप प्रभु राम के वरदान के अनुसार जो है इस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हो। बजरंग बाण आपके लिए कार्य करता है 101%, क्योंकि बजरंग बाण जो है, अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मकता है, गंदी शक्ति है, मैली शक्ति है आपके शरीर के ऊपर, या कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर हुई भी है, या कोई आपके ऊपर जो है लगातार वार करने का प्रयास कर रहा है, तो बजरंग बाण के अंदर जो मंत्र है वो बड़ा काम करता है। जैसे बजरंग बाण का एक मंत्र है ना, उसके अंदर ओम चम 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 चपल चललता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हाक हाक दिति कपि चंचल, ओम सम 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 प्राणे कर। ये मंत्र जो है बड़ा प्रभावशाली है। अगर आप एक कपूर को गाय के घी में भिगोकर पीले रंग की सरसों रखकर पान के पत्ते के ऊपर इस मंत्र का जाप करके अपने घर में अगर उस मंत्र के प्रकाश दोगे ना, तो उस मंत्र का जाप करते हुए प्रकाश दोगे, तो आपके घर में नकारात्मकता जो है कुत्ते की तरह दौड़ती हुई बाहर भागेगी। घर में नकारात्मकता नहीं टिक सकती है बजरंग बाण का कंटिन्यू जाप करने वाले। लेकिन बजरंग बाण का दुरुपयोग कैसे होता है, जैसे कई लोग जो है बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं हमारे शरीर के अंदर ही हलचल होने लग गई है और बजरंग बाण के अंदर शपथ दे रखी है। तो बजरंग बाण आपके साथ जो है कब जो है उसका कुप्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। सबसे पहली बात, अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो और किसी का बुरा करने का प्रयास कर रहे हो अपनी तरफ से, उसने व्यक्ति ने आपका बुरा नहीं किया और आप अपनी तरफ से बुरा करने का सोच रहे हो कि उसका बुरा हो जाए, तो यह भावना आपने कभी अपने अंदर धारण नहीं करनी है, नहीं तो बजरंग बाण का साइड इफेक्ट आपको ही होने लग जाएगा। बजरंग बाण हमेशा क्रोध वक्ष पड़ा जाता है। कभी भी देख लेना आप, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, मतलब संतों के हितकारी हैं हनुमान जी। आप अगर अपने अंदर जो है साधु भाव रखोगे तो आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। अगर आप ही किसी का बुरा करने का प्रयास करोगे बजरंग बाण से, तो आपका कभी भला हो नहीं सकता। अब कहते हैं कि उसमें राम जी की सौगंध है, इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। किन्हें मारने की बात हो रही है ये जानने का विषय है। भूत प्रेत पिचार, ये डाकनी शाकनी, जो भी तंत्र, मैला तंत्र, कुपित वायु, गंदी एनर्जी जो कि हमारे परिवार, हमारे कारोबार या किसी भी प्रकार से हमारे घर में नकारात्मकता फैला रही है, इन्हीं चीजों को मारने की बात हो रही है यहाँ पर कि इन्हें मार तो ये शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा राम की। हे प्रभु, इन चीजों से मैं लड़ नहीं सकता और आप इनका जो है नाश कीजिए, इनका संहार कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार से अगर आप जो सोचोगे कि जो ये गंदगी है ये भी मानो किसी ना किसी प्रकार से मैं किसी के ऊपर तंत्र करूं बजरंग बाण से, तो नहीं। बजरंग बाण आपके हित करने के लिए है आपका, और इसमें शपथ का कोई भी बड़ा वो नहीं है। शपथ प्रेतों को मारने के लिए है कि हाँ भी जो गंदी चीजें हैं उनका संहार करने के लिए, ताकि हे प्रभु उनका भी संहार कीजिए, वो किसी भी योनि में है उनका संहार हो जाए। अब उसके बाद होती है क्या होती है कि बजरंग बाण अगर आप सोचते हो कि मीट, दारू या इस प्रकार की चीजों से चलाया जाता है तो कभी नहीं चलता है। कभी भी ऐसा प्रयोग करना भी मत, उसका जो है दुरुपयोग आपके ऊपर ही जो है नुकसानदायक होगा। कई बार आप सोचते हो कि हम ये कार्य बजरंग बाण का अगर पाठ कर रहे हैं तो इस प्रकार की कार्य विधि का प्रयोग हो सकता होगा, तो कभी नहीं। अगर जो व्यक्ति बजरंग बाण का कंटिन्यू पाठ करता है
और उसके दौरान इस प्रकार की चीजों का सेवन करता है तो उसका कुप्रभाव जो है उसकी बॉडी पर ही पड़ने लग जाएगा। और ये बात याद रख लेना, आपकी बॉडी पर ही उसका प्रभाव आपको महसूस होने लग जाएगा, जो कि आप कहोगे कि अचानक आपका सिर भारी, शरीर भारी, ये चीजें होने लग जाएंगी, तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि आप किसी गलत चीजों का सेवन कर रहे हो और उस साक्षात दिव्य पाठ कर रहे हो। उस पाठ के अंदर एनर्जी इतनी है कि आपके शरीर में जिस प्रकार आप गंदगी का सेवन कर रहे हो और उस पाठ को आप जाप कर रहे हो तो आपके शरीर के अंदर जो है गड़बड़ी मच जाएगी। अब उसके बाद ये होता है कि जब भी कभी भी बजरंग बाण का पाठ करते हैं कई लोग जो है संकल्प ले लेते हैं, जैसे कि मैं 41 दिन तक बजरंग बाण का पाठ करूंगा, रोज के मैं 11 पाठ करूंगा, रोज के मैं 21 पाठ करूंगा, और उन पाठ का संकल्प जो है ज्यादा लंबा आप लेते हो तो उस संकल्प को पूर्ण करोगे तो आप बजरंग बाण में एनर्जी है, और जब बजरंग बाण एनर्जी है तो आपका दिमाग घूमने लग जाता है, क्योंकि आप पहला दिन तो तब जाता है चलो कर लिया, दूसरा दिन फिर करते हो, तीसरे दिन फिर करते हो, तो इससे ना डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाती है आपके खुद के ही शरीर में। तो आप जितना अन्न उतनी रोटी खा लेते हो जितना पचा सकते हो, अगर जरूरत से ज्यादा लोगे तो आपका ही नुकसान होने लग जाएगा। इसलिए बजरंग बाण का जो पाठ है आपको नॉर्मल रूप से करना चाहिए। आपको जैसे कि रोज के 3 पाठ, सिर्फ 1 पाठ, 2 पाठ, इस प्रकार से, और सुबह शाम कर सकते हो आप। नहीं तो इसका प्रभाव जो है, कई लोग जो इसको बीच में छोड़ देते हैं, इस पाठ का संकल्प ले लिया और फिर उसको बीच में छोड़ दिया, तो उसका प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ता है। जैसे आपने बजरंग बाण, मान लो एक शक्ति, अमोघ शक्ति है, और उसे जगा रहे हो आप, मान लीजिए आप उस पाठ को कंटिन्यू करके जगा रहे हो, जो कि व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, बुरी शक्तियों के लिए जगा रहे हो, अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए जगा रहे हो, और अचानक ही उसको बीच में छोड़ देते हो, चलते पाठ को आपने बीच में छोड़ दिया, आपने उस पाठ को करना बंद कर दिया, तब भी उसका प्रभाव जो है आपकी बॉडी पर पड़ता है। बजरंग बाण संतों की हितकारी है और हित करने के लिए ही है। अगर इसका सही प्रयोग आप कर लो सही ढंग से तो आपके घर में कोई नुकसान नहीं होगा। आपको कपूर के साथ, पीली सरसों के साथ, जो विधि मैंने शुरू में बताई है, पान के पत्ते पे रखकर मंगल शनि अगर इस प्रकार का भोग लगाकर आप घर में करते हो, घर की नकारात्मकताएं घर में पनपती नहीं है। और आप बजरंग बाण पढ़ते हुए भी उस ज्योति को अपने घर में पूरी जगह घुमा सकते हो। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोही माँ सुख दीजिए, जैसे समझ गए, जैसे सुर सावधन। और इसी प्रकार से जब आप इस प्रकार से जब पाठ करोगे ना, उसका एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर महसूस होने लग जाएगा। घर के अंदर जो नकारात्मकता है वो भागेगी, घर में शुद्धिकरण होगा। और बजरंग बाण के तो अनगिनत लाभ है, लेकिन अगर सही तरीके से समझकर किया जाए। अब कई लोगों के मन में ये संदेह रहता है कि बजरंग बाण में शपथ है तो ये नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में कष्ट है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में प्रॉब्लम है, काफी लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही है और आप उस प्रॉब्लम को झेल रहे हो, सहन करने की कोशिश कर रहे हो कैसे ना कैसे, तब आप इस पाठ को नॉर्मल रूप से आप कर सकते हो। उससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है, सभी आपका बेनिफिट ही होगा। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी लाभ उठा सके। तो जय सीताराम, जय माता।